इसे यहाँ पर कौन लाया है? हम लेकर आए हैं यहाँ पर। क्या हुआ? तुम इसकी ट्रीटमेंट क्यों कर रही हो? ये बीटेक कॉलेज से है। हम डॉक्टर्स हैं, ये हमारी ड्यूटी है। वो जो वहाँ पर लेटा है वो हमारा दुश्मन है, समझी? चलो अब जल्दी से उसे यहाँ से बाहर फेंक दो। ये क्या बकवास कर रहे हो? और यहाँ पर चिल्ला क्यों रहे हो तुम लोगों ने इसकी हालत की है ना? हाँ, हमने ही ऐसा किया है। अकल नहीं है क्या? क्या तुम इंसान भी हो? इसे क्यों मारा? काव्य, हमने इसलिए मारा, इसने रूल तोड़ा है। हमने इसे समझा दिया था कि कैंपस में आना मना है, और देखो ये घुस आया और हमारा फेस्ट भी बर्बाद कर दिया इसने। वो हमारा फेस्ट खराब करने नहीं आया था, बल्कि हमारा परफॉर्मेंस देखने आया था। मैंने उसे आने को कहा था। ये क्या तुमने इसे यहाँ आने को कहा? तुमने उसे क्यों बुलाया और तुम उसे क्यों मिलते रही? ये सब बोलने वाले तुम कौन होते हो? हमें कुछ भी करने से पहले तुमको आके इन्फॉर्म करना पड़ेगा क्या? दिमाग खराब है क्या? भूल गई इन्होंने दीप्ति के साथ क्या किया था? अक्षय ने दीप्ति को हरास नहीं किया था। विशाल और अक्षय एक ही बैच के हैं। हम माफी मांगने गए थे, लेकिन उन्होंने हमसे डांस करवाया। अगर ये तुम्हारे साथ होता तब तुम्हें पता चलता। 4 लोगों की वजह से पूरे कॉलेज को दोषी नहीं ठहरा सकते। कॉलेज के सारे लड़के स्टूपिड हैं। अगर उसने कुछ गलत किया है तो जाकर पुलिस में कंप्लेन करो। यहाँ आकर उसे ऐसे मार नहीं सकते हो तुम। हाँ, हम उन्हें मारेंगे, समझे? और अगर उस कॉलेज से कोई भी आता है तो हम उसे ऐसे ही मारेंगे। खासकर अक्षय, और अगली बार आता है तो हम उसे ऐसे जान से मार डालेंगे। काव्या, अगर वो यहाँ पर आया तो हम उसे ऐसे ही मारेंगे। खासकर इसको तो हम मार ही डालेंगे। क्या तुम गारंटी देती हो कि ये दोबारा कॉलेज में नहीं आएगा? अगर तुम्हारी गारंटी है तो बताओ। भाड़ में जाइए सब, ये हमारी नहीं सुनने वाली। हे! तुम्हारी हिम्मत कैसे वैसे छूने की, इडियट! अगर एक कदम और बढ़ाया ना तो अच्छा नहीं होगा। काव्या, इसे होश आ गया। अक्षय, दर्द हो रहा है क्या? बताओ मुझे। दर्द नहीं हो रहा है ना? अक्षय, क्यों मारा इसे? जान लोगे इसकी। अक्षय, दोबारा इस कॉलेज में कभी मत आना। आओगे तो ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। लेकिन तुम तो लूजर हो, मेरी कभी नहीं सुनोगे। बार बार आओगे मुझसे मिलने, इडियट। इन्हें तुम्हारे यहाँ आने से प्रॉब्लम है ना? ठीक है, यहाँ मत आना, कभी मत आना। बेहतर यही होगा कि मैं तुम्हारे पास चली आऊं। इनफैक्ट मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। मैं तुम्हें बचाऊंगी। तुम्हारे लिए मैं और मेरे लिए तुम, ठीक है ना? लिव इन में रहोगी? वो ये सारा रिस्क मुझसे मिलने के लिए ले रहा है ना? अगर ये लड़ाई रोकनी है तो मुझे उसके घर पर रहना होगा, और मैं उसके साथ रहूंगी तो हम खुशी खुशी अपना करियर बना लेंगे। उसका कोई करियर है क्या? उसकी जिंदगी का कोई गोल भी है? वो बाद में गोल बना लेगा। अक्षय सनकी है, उसे पता नहीं वो क्या कर रहा है। वो जो चाहता है करता है। तुम्हें उसके साथ रहना है। मैं उसके साथ रही तो शायद वो फिगर आउट कर लेगा। शायद उसे पता चल जाए। पर वो बहुत नासमझ है काव्या, वो कुछ नहीं कर पाएगा। पता नहीं तुम्हारा ख्याल भी रख पाएगा या नहीं। ये कोई परेशानी नहीं है। मैं मेहनत करूंगी और खुद का ख्याल रख लूंगी। सुनो काव्या, इस बारे में जरा सोचना। प्रिया, अगर हम साथ रहे तो हम एक दूसरे को समझ जाएंगे, और वैसे भी वो ईमानदार है, ये तो मैं कह ही सकती हूँ। इसीलिए मैंने ये फैसला किया। काव्या, तुम्हारी पढ़ाई बहुत हो गया। वो खुशी खुशी जा रही है, उसे ऐसे रोक मत। काव्या, अपना ध्यान रखना तुम, ठीक है? गो अहेड, ऑल द बेस्ट। लिव इन? लिव इन क्या होता है? मैंने तुम्हें कॉलेज पढ़ने के लिए भेजा, ये सब करने के लिए नहीं। लिव इन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब मैं समझाता हूँ। इसका मतलब है कि शादी से पहले लड़का लड़की एक साथ रहते हैं, और तो और एक ही बिस्तर पर सोते भी हैं, एक ही घर में एक साथ रहते हैं, और न जाने क्या क्या करते हैं। ये सब आजकल आम होता जा रहा है। लिव इन का यही मतलब होता है। वो बिल्कुल अपने नाना के जैसा है। हम भी साथ थे जब हम 18 साल के थे। प्लीज माँ, बस करो।
अरे बेटा मेरी बात सुनो ना, तुम मेरे बिना कैसे रह सकते हो? माँ तुम टेंशन मत लो, मैं आराम से रहूंगा, एकदम ठीक रहूंगा। अरे मेरी बात पापा, तो सुनो। अरे मुझे 1 महीने के लिए पैसे दो यार। मैं तुम्हें इतनी चीजों के लिए पैसे भेजूं? मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगा, समझ गए? ओके पॉप्स चल। ए बेटा, हाँ। तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम करोगे क्या? तुम्हें तो कुछ करना भी नहीं आता है। कम से कम उसको तो बोला अपना करियर बर्बाद न करे। प्लीज उसकी जिंदगी बर्बाद मत करो। उसकी फिक्र मत करो पापा, उससे प्यार मैंने किया है, ख्याल भी उसका मैं ही रखूंगा। प्यार के बारे में तुम आखिर जानते ही क्या हो? हाँ, ये सिर्फ रोमांस नहीं है, बल्कि तुम्हें उसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। बताओ तैयार हो? वाह, अरे क्या डायलॉग मारा पापा, सुपर। बाय माँ, बाय नानी। अरे मेरी बात तो सुनो ना बेटा। हे, अगली बार अपनी शक्ल मत दिखाना। अरे यहाँ पर मेरी कभी बात तो बताना। सुनना बेटा। टाइप और बी टाइप, ओके। अरे यार मैं ये सब याद नहीं रखता, मुझे सिर्फ एक ही टाइप पता, वो है सी टाइप। वो क्या है? चिट्स टाइप। ए उठो, मैंने कहा उठो। सर ये मेरा नहीं है, मेरे। चलो क्लास के बाहर जाओ, चलो निकलो। क्या कर रहे हो? उन्होंने चिट पकड़ लिया, अब देखते हैं कैसे पकड़ेंगे। लव यू एप्पल। आउट। सॉरी मैडम, प्लीज Out. मैडम, प्लीज मैडम, No. मैंने कुछ नहीं किया Out, मैडम। out. मुझे जॉब करके उसकी शादी करनी है, प्लीज मैडम। मैंने कहा आउट। ये क्या हो रहा है? अरे भाई मैं तो पूरे 3 में फेल हो गया। में? तुम तो 3 में फेल हुए हो। यस, इसीलिए यार अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए। मैं 4 सब्जेक्ट में फेल हूँ। थैंक्स गॉड, बहुत बढ़िया। डिग 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 डिग। हे, तुमने तो जावा मेरे पेपर से कॉपी की थी, तुम लोग पास और मैं फेल हो गया। टाइलेंट है यार, इसीलिए अगली बार मेरे पेपर से कॉपी करना। अरे नहीं, ओलू ओलू गोलू गोलू, या तुम 3 सब्जेक्ट में फेल हुए हो तो हमारे रूल के हिसाब से तुम पार्टी दोगे। क्या रे, क्या रूल? कौन से हाँ? रूल, क्या कौन सी पार्टी? हाँ? अरे प्लीज यार। अरे मेरे भाई, तुम्हें पार्टी देने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल हुई है। काव्या पार्टी देगी। काव्या काव्या पार्टी पार्टी, काव्या 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 पार्टी, काव्या पार्टी। बंद करो, बस बंद करो। तुम सब पागल हो क्या? क्या बोल रहे हो? एग्जाम में फेल हुई हूँ मैं और तुम सब पार्टी मांग रहे हो। तुम लोग स्टूडेंट्स भी हो। मुझे नहीं लगता फेल होने से तुम्हें कोई फर्क पड़ता है, पर मुझे फर्क पड़ता है। हर एग्जाम मेरे लिए जरूरी है। मेरा करियर, मेरे गोल, मेरे सपने सब इसी पर डिपेंडेंट है। तुम लोगों का तो कोई प्लान भी नहीं है, लेकिन मेरा है। तो जरा अकल से काम लो एंड बिहेव मैच्योरली। यूजलेस। अब इससे क्या हुआ? कोई आत्मा आ गई क्या? क्या हुआ रे? हे भगवान। हे अक्की, अब वो पार्टी देगी, हमें तुमसे पार्टी चाहिए। चल चल के बियर लेके आते हैं। काव्या, श्रुति, केस शीट रीड करो। Ma'am, the complaints include abdominal pain, dark urine, fever, joint pains, yellowing of skin and jaundice. काव्या, मैम, ट्रीटमेंट क्या होगा? सिरोसिस के लिए रिबाविरिन और एंटीकैवरिन और लिवर सेल्स इन्फ्लेमेशन रोकने के लिए एंटोफेरॉन अल्फा 2 भी देना चाहिए। ये गलत है मैडम। बॉडी में कॉपर की मात्रा ज्यादा होने की वजह से लिवर डैमेज हो रहा है। अगर हमने रिवेविन दिया तो उसे नोजिया या मसल पेन, मेमोरी लॉस तक हो सकता है, यहाँ तक कि उसकी मौत 24 घंटे के अंदर हो जाएगी मैडम। गुड जॉब विक्रम। तुम्हें क्या हुआ है काव्या? तुम इतनी अच्छी स्टूडेंट हो, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रही हो? मैम, आई एम सॉरी। मैंने तुमसे ऐसी गलती की उम्मीद नहीं की थी। कम से कम अब तो ट्रैक पर आ जाओ और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ओके? ओके मैम। हे
हे काव्या, आज के लिए बुरा मत मानो। और वेरी सॉरी, जो मैंने अक्षय के साथ किया वो नहीं करना चाहिए। तुम्हें तो पता ही है ना, LIT कॉलेज वालों ने दीप्ति को परेशान किया था, जिस वजह से वो टूट गई थी। और कुछ साल पहले तो लावंडिया नाम की लड़की का भी करियर खराब कर दिया था। मुझे लगा तुम्हारे साथ ऐसा ना हो जाए, इसलिए मैंने ऐसा किया। हो सके तो मुझे माफ कर देना। इट्स ओके। मैं तुमसे वैसे भी बात करना चाह रहा था। तुम एग्जाम में फेल हो गई थी, मुझे सदमा लगा। शायद फोरेंसिक था ना। अगर तुम्हें मदद चाहिए तो मैं हूँ। चलो अब लड़ाई छोड़कर ईगो को साइड में रखते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं अक्षय से माफी मांगू और हम पहले की तरह दोस्त बन सकते हैं। हम साथ पढ़ेंगे। प्लीज, मैं पुराने दिनों को याद करता हूँ। काव्या, ये देखो। काव्या, काव्या, ये हनी बीज तो देखो। काव्या, काव्या, इन हनी बीज को देखो कैसे बल्ब को छूने से ही मर जा रही है। काव्या, इन्हें देखो तो, मर रही है एक के बाद एक। काव्या, काव्या, क्या हो गया यार? बस एक सब्जेक्ट में फेल हुई है, कैसे रिएक्ट कर रही है मुझ पर? कैसा व्यवहार किया मेरे साथ? पता नहीं, हमारी तरह फेल होती तो कैसे रिएक्ट करती यार वो। फिर सोचो, 2 दिन हो गए यार, साथ खाते नहीं है, साथ बात नहीं करते। मैंने तो उसे किस तक नहीं किया है। सक्सेसफुल रिलेशन का सिर्फ एक ही हल होता है, मैं बताऊंगा ना। क्या वो है क्या वो? है? माय डियर बॉयज, ये हर इंसान की जिंदगी का बहुत ही खास लेसन होता है, इसलिए ध्यान से सुना। अगर लड़का गलत है और लड़की सही है तो लड़के को उससे माफी मांगनी चाहिए अगर वो गलत है तो, और लड़का सही है तब भी लड़के को ही माफी मांगनी चाहिए। अगर दोनों गलत हुए तो तब सिर्फ लड़के को माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा मेरे बच्चे। अच्छा तो जाओ उससे माफी मांगो, उसे तरस आएगा और वो बात करेगी। बस इतना ही है क्या? इससे प्रैक्टिस करो, इससे हेल्प मिलेगी। यार तुम तो सिंगल हो, तुम्हें ये सब कैसे पता है? हाँ यार, कोच कभी खुद नहीं खेलता, स्टूडेंट खेलते हैं उसके लिए। रॉकी, गो गो, जाओ। काव्या देखो, काव्या देखो, काव्या देखो। काव्या, हाँ, वो मुझे आई एम सॉरी। मैं जिंदगी में पहली बार फेल हुई थी, इसीलिए वैसे रिएक्ट कर गई। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, मैं ही बस थोड़ा डिविएट हो गई थी। तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा, है ना? मैंने तुम्हारा बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। आई एम सो सॉरी। प्लीज अपने दोस्तों को भी मेरी तरफ से सॉरी बोल देना, माफ कर दो ना। और अगर तुम्हारे रूल्स के हिसाब से पार्टी देनी है तो पार्टी करेंगे, मस्ती करेंगे, डांस करेंगे, सबको घर बुला लो। तुम्हें प्रॉन्स बिरयानी पसंद है? आओ मेरे साथ आओ। काव्या, वो छोटा सा काम आ गया है तो नरेश ने बोला है, आता हूँ 1 मिनट। सुनो ध्यान से। हाँ ठीक है, जल्दी आना। अरे यार, ये लो एक पैक लो। ये सब क्या चल रहा है? मैं उसे सॉरी बोलने गया, उसी ने मुझसे सॉरी कह दिया। उसे इतना पछतावा है कि तुम सभी को भी सॉरी कहा। पार्टी पर भी बुलाया है। पार्टी? वो कब है? वो कितनी महान है पता है? मुझे चोट लगी तो मेरा इलाज किया,
मुझे बचाने के लिए सबके सामने मेरे साथ लिव इन में भी आ गई वो रहने के लिए, और फिर पुलिस स्टेशन में भी सबके सामने मुझे किस करके सबका मुंह बंद करवाया उसने। हाँ सही कहा, वो तो ग्रेट है। उसने अपनी ज्वेलरी तक बेच दी है। और वो फेल भी तो मेरी वजह से हुई है ना। मैंने कॉलेज बंक करवाया, मैं उसे बाहर घुमाने ले गया, घर में भी कुकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग सब कुछ करवाता हूँ उससे। और इतना ही नहीं, मेरे कच्चे भी धोती है वो यार। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, और फिर भी उसने सामने से चल के मुझे ही आकर सॉरी बोला है। बहुत महान लड़की है वो। मेरी शक्ल देख के लगता है कि कोई अच्छी लड़की मुझे मिलेगी। पता है मैं कितना लकी हूँ, इसलिए आज से मैंने फैसला किया है कि उसका ख्याल मैं ही रखूंगा। अच्छा तो बर्तन धोगे तुम? अरे करूंगा यार, बर्तन धोऊंगा, कपड़े धोऊंगा, घर साफ करूंगा, सारे काम फटाफट मैं ही करूंगा। मुझे लगा था कि भाई तुम शेर हो। ये सब करने वाला ही असली शेर होता है, पता है। वाह सुपर है की। भाषण बुरा नहीं था। लो ड्रिंक पियो। ए भाई मैंने शराब अरे छोड़ अरे दी। ये क्या कर रहे हो भाई तुम? तू भी शराब छोड़ दे यार। हमारे सारे पैसे भी खत्म हो गए। मकान मालिक अब पैसे मांगेगा। मैं उस पे पैसों का बर्डन नहीं डालने वाला हूँ। मैं खुद ही कोई काम करूंगा और खुद ही पैसे लाऊंगा। क्या करोगे तुम? ए अक्की, क्या तुम कॉल सेंटर में काम करोगे? भाई बिजनेस करो। क्या तुम रात में कैब चलाओगे? कॉलेज के बाहर जरा उसकी दुकान भी खोल सकते हैं हम। अरे पानी का ना ये बकवास। तो गिटार अच्छे से बजा सकता है ना, यही काफी है। तो चलो वही करते हैं ना। हाँ सही कहा, हम कॉलेज और पब में गिटार बजा सकते हैं और वहाँ पर हमें सब कुछ मिलेगा, लड़कियाँ, पैसे, पार्टी, सब कुछ। लेकिन हमें काम कौन देगा यार? भगवान की पूजा करो। हम मेलोडियस एंटरटेनमेंट एक बार फिर से आ गए हैं आपको एंटरटेन करने। प्लीज हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, MM इवेंट्स। भगवान प्लीज हमें बचा लेना। तो मैरी क्रिसमस। हम इस इवेंट को शुरू करने जा रहे हैं एक खूबसूरत गाने के साथ। भाई तुम मैं क्या? हालेलुया 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 हालेलुया। गुंडెల్లో యేసయ్యా, కళ్ళల్లో యేసయ్యా, మాటల్లో యేసయ్యా, పాటల్లో యేసయ్యా, యేసయ్యా 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 యేసయ్యా। చేసిన పాపము రక్తంతో కడిగేస్తాడు, మొండి రోగాలను దండించునా యేసుడు। వెలుగులో ఉండు యేసయ్యా, నీడలో ఉండు యేసయ్యా, సిలువలో ఉండు యేసయ్యా, శిలలలో ఉండు యేసయ్యా। రెండే సృష్టించే రెండే యేసయ్యా। सच कह रहा हूँ, तुमने बहुत अच्छा काम किया। शुक्रिया भैया। कुमारी ये तुम्हारा है। भैया थैंक्स। वो पैसे। क्या कहा? मैं कहाँ जाऊंगा? और भी बहुत प्रोग्राम्स हैं, मैं सारे के सारे पैसे एक साथ दूंगा। ओके ठीक है भैया। अकी नाश्ते में क्या चाहिए? गुड मॉर्निंग। है ना? ये लो। अरे ना क्या है यार ये? मुझे रेंट भरना है, नया गिटार लेना है, कुछ तो पैसे बढ़ाओ यार। इतने कम पैसे दे रहे हो यार। मैं कहाँ जाऊंगा यार? ऑर्केस्ट्रा में तुम्हारा बहुत शानदार करियर है, मैं तुम्हें बहुत सारे इवेंट्स दूंगा। तब तक के लिए इससे ही खुश रहो, ठीक है? एंजॉय। भैया शुक्रिया भैया। बाय भैया।
ये सब क्या है? कितने हैंडसम लग रहे हो। और रॉकी को भी रेडी कर दिया। रॉकी, अक्की, आज क्या खास है? काव्य, आज मुझे लाइफ की फर्स्ट इनकम मिली है, इसलिए ये सब किया। ये सब कुछ एक सपने की तरह लग रहा है काव्या। तुम मुझे खूबसूरत दुनिया में लेकर आई हो। थैंक यू सो मच। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी बड़ा नहीं कर पाऊंगा। आई एम सॉरी काव्या, मगर एक चीज का वादा कर सकता हूँ, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। हर दिन मैं तुम्हें स्पेशल फील कराऊंगा काव्या। लव यू काव्या। तुम्हारे पास प्रोटेक्शन है? नहीं है। जाओ ले आओ। भैया कॉन्डम होगा क्या? कौन सा फ्लेवर? कोई भी दे दो। बस बहुत फ्लेवर है। चॉकलेट, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, फुल्फी, वनीला, स्कॉच, एप्पल ग्रीन, एप्पल, पाइनएप्पल, ऑरेंज, बनाना। बताओ कौन सा चाहिए, बोलो। चॉकलेट वाला दे दो भैया। ये लो बेटा। हाँ, मुझे तुमसे बात करनी है। अरे अभी मुझे दूसरा काम है यार, इवेंट के लिए बाद में बात करेंगे। बेटा, मैं काव्या का पिता हूँ। पागल है क्या बे? क्रोसिन मांगा कॉन्डम दे रहा है, इडियट। पागल इंसान। बोलिए अंकल। तुम और काव्या सालों से साथ रह रहे हो। अरे अंकल वो सिचुएशन वैसे जब काव्या 10 साल की थी, उसकी माँ गांव में इलाज के अभाव की वजह से मर गई। तब उसने ये तय किया कि उसे डॉक्टर बनना है। मैं उसकी पढ़ाई और उसके सपने को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करता था। हाँ अंकल, मैं भी काव्या का अच्छा ख्याल रख रहा हूँ अंकल। हाँ। कैसे? ऑर्केस्ट्रा में गाता हूँ अंकल, पैसे अच्छे मिलते हैं। घर पर सारा काम मैं ही करता हूँ अंकल। हाँ, एक और बात, उसकी पूरी जिम्मेदारी भी उठाओ।
तुम उसकी MBBS की फाइनल फीस भी दे दो। फीस कैसे? क्या हुआ? फीस का नाम सुनकर तुम्हारा रंग क्यों उड़ गया? तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, उसका ख्याल रख रहे हो, क्यों? है ना? आफ्टर ऑल तुम ये तो कर ही सकते हो। फीस कितनी होगी अंकल? यही कुछ 14 लाख। 14 लाख? बस। अंकल मैं फीस कैसे? तुम्हें मैं बेवकूफ लगता हूँ? मैं तुम्हें एक बात अभी बता देता हूँ। मैं लोन लेकर उसका मेहनत से इंटरेस्ट देकर उसकी पढ़ाई करवा रहा हूँ, समझे? तुम्हें लगता है कि मैं उसे तुम जैसों के साथ देखकर खुश हूँ? अगर वो तुम्हारे साथ है तो मैं फीस नहीं दे सकता हूँ, मेरा दिल नहीं मानता। हे, मुझे पता है तुम वर्स्ट फेलो हो, पर इतना भी बुरा मत मानो कि तुम्हारी वजह से डॉक्टर ना बन पाए वो। पापा। यस सर। अरे तुम कैसे हो अक्की बेटा? यहाँ क्यों आए हो? पापा मुझे अर्जेंटली 14 लाख रुपए चाहिए। क्या? 14 लाख रुपए चाहिए। 14 लाख? तुम तो इस घर को छोड़कर चले गए थे और मुझे चैलेंज किया था कि मुझसे पैसे नहीं लोगे। एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ पापा। कैसी प्रॉब्लम? काव्या की MBBS फीस भरनी है। क्या? मेरे साथ रहती है तो मुझे ही भरना पड़ेगा ना। तो भरो। तो मेरे पास पैसे नहीं है पापा, प्लीज समझो पापा, उसकी पढ़ाई रुक जाएगी पापा। मेरा गारमेंट का बिजनेस लॉस में चल रहा है, मैंने लोन भी लिया हुआ है, मेरे पास पैसे नहीं है। पापा प्लीज बात को समझिए पापा, प्लीज पापा। मेरे पास पैसे नहीं है। प्लीज बताओ इसे। उनके पास सच में पैसे नहीं है। डैड, मुझे आपसे फी की बात करनी थी। मैं फीस पे करने के बाद ही एग्जाम दे सकती हूँ। ये सब बेकार चला जाएगा डैड। ओके ओके। भैया पूरी जिंदगी आपके लिए फ्री में गाऊंगा भैया, प्लीज भैया मेरी बात मान लो, मुझे पैसे दे दो भैया, प्लीज प्लीज भैया दे दो ना भैया। कोई फायदा नहीं है, तुम यहाँ अपना वक्त बर्बाद करेंगे। 14 लाख? अगर काव्या तुम्हारे साथ रहेगी तो मैं फीस पे नहीं कर सकता। प्लीज उसकी जिंदगी खराब मत करो। मुझे डॉक्टर बनना ही होगा, उनकी सेवा करना बहुत जरूरी है। हैप्पी बर्थडे अक्षय! हैप्पी बर्थडे अकी! हैप्पी बर्थडे ब्रो! ये कितना सरप्राइज्ड हो गया ना? हाँ सही है। हैप्पी बर्थडे यार। एक कटो। चलो ब्रो चलो यार। हे हम तुम्हारे इंतजार कर रहे थे। कम ऑन अक्षय। हे कम ऑन अक्षय, कम ऑन। ओके कटो। हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरा दोस्त बन गया है ना, तो ले खा। खा इसे, खा। अकी? ब्रो चिल ब्रो, आज तुम्हारा बर्थडे, ये बड़ी मुश्किल से हमने सब कुछ अरेंज किया है यार। और ये देखो, ड्रिंक लेते और रिलैक्स करते हैं ना। हाँ चिल मारते हैं ना। बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है तुम लोगों ने। दारू लाए हो, केक लाए हो, गाने का इंतजाम कर लिया है और यहाँ पर डेकोरेशन भी की है। वाह वंडरफुल।
चलो चलो पार्टी करते हैं, चलो गाना लगाओ, नाचते हैं, चलो आ जाओ, लेट्स डांस। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? मेरा बर्थडे है ना, मैं नाच रहा हूँ, पार्टी कर रहा हूँ, चलो चलो नाचते, आ जाओ आ जाओ। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू। स्टॉप इट अक्षय, पागल हो गए हो क्या? हाँ पागल हो गया, देखो मेरे सर पे लिखा हुआ है मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या हुआ बताओ। अरे छोड़ो यार, तुम मुझे बेवकूफ बना के तुम दोनों पढ़ाई के नाम पर पूरे गांव भर में घूमते फिर रहे हो, उसका क्या? ये सारी बातें मेरे दोस्तों ने कहा तब भी मैंने नहीं माना, और अभी तो मेरे घर पर ही सारी दुकान खोल ली है। ब्रो तुम जैसा समझ रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं। तो वो आया बड़ा नेता, यहाँ सबको पता है कि तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है। अकी जबान संभाल कर, शायद तुमने पी रखी है। चलो चलकर बात करते हैं। तुम लोग गांव भर में घूमोगे और हम लोग जाके अंदर बात करेंगे पर्सनल में। मैं नहीं आऊंगा, मैं यहीं पर बैठूंगा। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम तुम हो काव्या। मैंने आंखें बंद करके तुम्हारा भरोसा किया और तुमने इसके साथ मिलके मुझे बेवकूफ बनाया। मैं तो हुई पागल, मजाक के लायक हूँ, इसलिए तुम मेरे साथ घूम रही थी तब तक, लेकिन इसके पास पैसे हैं, ये तुम्हें पढ़ा सकता है, इसलिए इसके साथ चली गई। और कल अगर जरूरत पड़ी तो तुम किसी और के साथ निकल जाओगी। तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम क्या कह रहे हो? मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। तुम बिल्कुल कैरेक्टरलेस हो काव्या। तुम्हारे जैसी कैरेक्टरलेस लड़की नहीं चाहिए मुझे। 2 साल से हम साथ हैं, यही सब सोचते हो तुम मेरे बारे में? अकी प्लीज ट्रस्ट मी, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। तुम्हें बस विक्रम से प्रॉब्लम है ना, मैं उससे कभी नहीं मिलूंगी, आई प्रॉमिस। प्लीज प्लीज। ये सब बोल के क्या फायदा जब सब कुछ खत्म हो चुका है। उस दिन मुझसे कॉन्डम मंगवाया था, मेरे जाने के बाद ये नहीं आया था, इसकी क्या गारंटी? अक्षय, मैंने तुम्हारा एक छोटे बच्चे की तरह ख्याल रखा। मैंने तुम्हारा सब कुछ एक्सेप्ट किया। बहुत से लोगों ने मुझसे बहुत कुछ कहा, लेकिन मैंने किसी की परवाह नहीं की। मैंने तुम पर यकीन किया और तुमने मुझे गलत साबित किया। तुम नहीं बदल सकते, कभी भी नहीं। चीप और इमेच्योर।